हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो क्लास है वो क्लास 3 है सीडीपी की। और आज की जो क्लास 3 में है, आज हम जानेंगे आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित जो है क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। जो सीटेट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा आपको पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक को आप बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिए और एक एक बातों को जो है समझिए कि इनमें से क्या क्या बातें जो है एग्जाम में पेडागोजी के रूप में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चंस हूबहू मिलेंगे और एक भी क्वेश्चंस जो है पूरा वीडियो देखने के बाद आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पास जो भी नोटिफिकेशंस हों, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो या कोई पेपर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टॉपिक को, क्वेश्चंस को रीड करते हैं, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण, यहाँ से आपको क्वेश्चंस 2 से 3 मिलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन आपको फैक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। फैक्ट्स नहीं पढ़ते, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं केवल, तो क्वेश्चंस कभी कभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आनुवंशिकता, पहला एक पॉइंट दिया हुआ है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता का जो तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है, सीधा टू द पॉइंट पूछा जाता है कि आनुवंशिकता का क्या मतलब होता है। तो माता पिता से उनकी संतानों में, जो माता पिता होते हैं उनके संतानों में जीन के माध्यम से, मतलब माता पिता में उनके संतानों में जो माता पिता के गुण होते हैं, एक तरीके से हम जीन को हम समझ लेते हैं, गुणों के माध्यम से आनुवांशिक लक्षणों और विशेषताओं का संचरण होता है। कहने का मतलब यह है कि माता पिता के साथ जो है उनके जो गुण होते हैं माता पिता के अंदर, वो उनके बच्चों में चली जाती है। यही होता है आनुवांशिकता, या फिर इसकी जगह जो है दूसरा टर्म यूज होता है वंशानुक्रम। इसको इंग्लिश में बोले तो हेरिडिटी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे और ये बिल्कुल टू द पॉइंट इसी तरीके से क्वेश्चंस में पेडागोजी में पूछा जाता है। ठीक है, अब जो भी लक्षण जो है बच्चों में जो ट्रांसफ़र होते हैं, उनमें शारीरिक लक्षण भी शामिल होते हैं, उनमें मानसिक विशेष मतलब लक्षण भी शामिल होते हैं। तो इस पॉइंट को आगे बताया गया है। तो शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवांशिक या वंशानुक्रम है। तो दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है। तो दोनों डेफिनेशंस को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि माता पिता से जो उनके बच्चों में जो शारीरिक लक्षण, शारीरिक गुण कह लीजिए, या मानसिक लक्षण या मानसिक गुणों का जो ट्रांसफर होता है, उसी को कहते हैं वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। अब शारीरिक लक्षण, जैसे कि माता पिता पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, दोनों आईएएस हैं, तो कहीं ना कहीं कह दीजिए कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि माता पिता से जो पढ़ाई के जो गुण, बौद्धिक गुण मिले हैं, अच्छी आईक्यू का, उनका जो आईक्यू जो उनका अच्छा होगा, तो वो आईक्यू जो लेवल होगा, बौद्धिक गुण है, वो उसके बच्चों में जाएगा। और आने वाले भविष्य में अगर उसके साथ अच्छा अच्छा वातावरण दिया जाए, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, तो वो बहुत जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर अच्छा कर सकता है। हो सकता है वो भी आईएएस बन जाए या उससे भी बेहतर कर ले। ठीक है, जैसे एक क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन सकता है, अच्छा क्रिकेटर भी बन सकता है, उसको वातावरण दिया जाए, क्योंकि वो जेनेटिक्स जो हैं क्रिकेटर के वाले हैं। या शारीरिक, जैसे पंजाबी लोगों का शरीर देखिए कितना हष्ट पुष्ट होता है, बलिष्ठ होता है, वह है ना 5-6 फुट के, 6.5 फुट के हाइट के होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। तो ये उनके जेनेटिक्स गुणों के कारण होता है। ठीक है, और वहीं पे अन्य जो है पहाड़ी लोग होते हैं, उनकी हाइट छोटी होती है। पहाड़ी लोग जो होते हैं उनकी हाइट छोटी, उनके भी जेनेटिक्स गुणों के कारण होता है। तो ये चीज़ों को समझाया गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। माता पिता से विरासत में मिले शारीरिक और मानसिक के साथ साथ भावनात्मक लक्षण जो है संपूर्ण व्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि जो माता पिता से जो गुण मिलते हैं, जेनेटिक जो गुण मिलते हैं, आनुवांशिकीय गुण मिलते हैं, वो जो है व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या चाहे मानसिक हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आनुवंशिकता ये निर्धारित करती है कि बच्चा क्या बन सकता है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आनुवंशिकता जो होती है ये निर्धारित करती है कि बच्चा क्या बन सकता है, ना कि ये कि वो क्या बनेगा। मतलब कहने का मतलब है आनुवंशिकता से क्या होता है कि माता पिता के जो गुण होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं, जो बौद्धिक गुण होते हैं, वो उसके बच्चों में मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर माता पिता हष्ट पुष्ट हैं, अच्छे हैं, अच्छी आईक्यू के हैं, बौद्धिक रूप से अच्छे हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त हैं, है ना, सारी जो है सुविधाएं उनके ऊपर, उनके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई कमी नहीं है,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे में माता पिता से जो बच्चे में गुण मिले हैं, जो गुण ट्रांसफर हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा क्या बन सकता है। बच्चा इंजीनियर बन सकता है, उसको अगर इंजीनियर बनाने बैठोगे तो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर भी बन सकता है, अच्छा शिक्षक बन सकता है ना, नेता बन सकता है, नेता वाला होगा। हम ये नहीं बता सकते कि ना कि ये कि वो क्या बनेगा, हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि लड़का जो है, बच्चा जो है आपका यही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। एक माता पिता के जो है बच्चा जो है ये कह दीजिए कि इसका ये केवल इंजीनियर ही बनेगा या केवल डॉक्टर ही बन सकता है, उसके अलावा नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि वो क्या बन सकता है। इस पॉइंट को, इस लाइन को बिल्कुल याद कर लीजिए, बच्चा क्या बन सकता है, ना कि बच्चा क्या बनेगा। इस पॉइंट को बिल्कुल फिर से मैं कह रहा हूँ, इस पॉइंट को याद कर लीजिए। पेडागोजी में ये टर्म का बहुत यूज होता है। बच्चा क्या बनता है ये उसकी आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। अब यहां पे बच्चा क्या बन सकता है, ये कैसे बन सकता है, तो ये बच्चा बनने के लिए जो है, इस बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, कलाकार कुछ भी बनाने के लिए आनुवंशिकता का होना परफेक्ट होना जरूरी है, और उसके साथ साथ पर्यावरण का होना भी जरूरी है। तो यहां पे एक पॉइंट बता दिया गया है कि वो बच्चा क्या बन सकता है, ये कैसे बन सकता है। बच्चा मतलब क्या बन सकता है, जैसे कि आप उसको कहते हैं इंजीनियर बन सकता है, तो इंजीनियर बनने के लिए माता पिता का जो है एक तो शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा होना जरूरी है, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है पर्यावरण का होना ज़रूरी है, मतलब ऐसे माहौल उसको देना पड़ेगा। भाई इंजीनियर बनने के लिए बच्चे को इंजीनियरिंग एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसके साथ ऐसे कॉलेज में उसका एडमिशन कराना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसको जब एडमिशन होने के बाद जब वो पढ़ाई कंप्लीट कर ले तो फिर उसे जॉब के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा कि जाए। अब पता चला इंजीनियरिंग तो कराया नहीं और आप सोच रहे हैं बच्चा इंजीनियर बन जाए, या फिर आपने इंजीनियरिंग करा दिया और फिर आप जो है बच्चे को जो है किसी घर के बाहर मतलब अपनी जो है दुकान खोल करके बैठा दिए, तो फिर कैसे इंजीनियर बनेगा। तो मतलब सारा चीज़ जो है पर्यावरण और आनुवंशिकता पर निर्भर है कि बच्चा क्या बनता है, ठीक है, या बच्चा क्या बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट समझ गए होंगे। वाटसन जो है एक मनोवैज्ञानिक है, उनका यह कथन है कि वातावरण के प्रभाव में आकर के एक आनुवंशिकीय गुण तो बच्चे को मिल गए माता पिता से, लेकिन आनुवंशिकीय गुण मिलने के बाद अगर वातावरण नहीं आया, बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिला जो आप बनाना चाहते हैं, या वैसा जो भी बनाना चाहते हैं आप, अगर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिला तो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में। मतलब एक अच्छा, कहने का मतलब है कि एक अच्छा शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बच्चा, ठीक है, जिसको कोई शारीरिक कोई बीमारी ना हो, मानसिक कोई बीमारी ना हो, भावनात्मक रूप से सभी रूप से वो अच्छा हो, और उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, मतलब उसको वातावरण ना मिले, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति के विकास में वातावरण और वंशानुक्रम या आनुवंशिकता का दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, दोनों का बिल्कुल रोल होता है, ठीक है, परस्पर अंतःक्रिया से दोनों बनते हैं। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि वाटसन का कथन है कि वातावरण के प्रभाव में आकर के बच्चा जो है डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकता है, कलाकार बन सकता है, या नेता बन सकता है, उसे आप जो भी चाहें वो बना सकते हैं। अब वो बन सकता है किसके प्रभाव में आकर के, वातावरण के प्रभाव में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, किसके प्रभाव में आकर के बच्चा क्या बनेगा, वो है वातावरण के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आनुवंशिकता और वातावरण बच्चे के जो है विकास में सबसे बड़ा रोल किसका है, अगर जो है पहली बात तो दोनों ऑप्शंस दिए गए होंगे कि आनुवंशिकता मतलब बच्चे के डेवलपमेंट में आनुवंशिकता और वातावरण का दोनों का सबसे परस्पर रोल होता है, ठीक है, 50-50 रोल होगा, इस तरीके के ऑप्शंस कई बार दिए जाएंगे। तो दोनों के परस्पर अंतःक्रिया, ये पॉइंट याद रखिएगा। कई बार आपसे पूछेगा 50-50% का रोल होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि आनुवंशिकता 50% उसके व्यक्तित्व इंजीनियर बनाने में जिम्मेदार है, उसके बाद 50% उसका वातावरण जिम्मेदार है। तो ये पॉइंट गलत होगा, ध्यान रखिएगा। इसकी जगह ये कहना ज़्यादा अच्छा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो वो बनता है, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, उसमें जो है दोनों का परस्पर अंतःक्रिया का रोल होता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, कहीं पे किसी का रोल ज़्यादा होगा, कहीं पे वातावरण का इफेक्ट ज़्यादा होगा, कहीं आनुवंशिकता का रोल इफेक्ट ज़्यादा होगा, है ना। हो सकता है माता पिता से इतने अच्छे गुण अच्छे हों, IQ लेवल अच्छा हो कि कम वातावरण मिलने के बाद भी बच्चा जो है बहुत अच्छा कर जाए, ठीक है। जैसे हमारे जो है APJ अब्दुल कलाम ने किया, माता पिता से एक अच्छे गुण मिले, IQ लेवल उनका अच्छा था, तो वो जीवन में बहुत अच्छा कर गए और साइंटिस्ट बन गए। गरीबी में थे, वातावरण उनको ऐसा नहीं भी मिला तो भी वो कर गए। या चाहे भीमराव अंबेडकर के बारे में कह लीजिए, ऐसे सारे जो है कि जातिगत सब इतनी अवहेलना झेलने के बाद भी जो है उन्होंने जो है एक संविधान की रचना कर दी। उन्होंने जो है मतलब तब जब लोग जो है मतलब सवर्ण वर्ग के बच्चे जो है पढ़ते थे
और ऐसे समय में जो है दलित का बच्चा अलग पढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन देखिए आप। तो यही चीज़ है कि परस्पर जो है एक दूसरे का परस्पर जो है रोल से जो है एक बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को बिल्कुल भी जो है ध्यान रखिएगा कि 50-50% का रोल नहीं होता है। यहाँ पे दोनों का परस्पर अंतःक्रिया से जो है बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव बच्चे के विकास और व्यवहार पर पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक बच्चे पर जो है जो भी व्यक्तित्व उसका बन रहा है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है। इन दोनों का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा जो है, हर स्टेट के बारे में सोच लीजिए आप खुद ही, आप स्टेट के बारे में सोचिए और वो उस बच्चे के बारे में सोचिए जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाला बच्चा जो है, उसका जेनेटिक्स और उसका पर्यावरण किस तरीके का होगा, इन्वायरमेंट किस तरीके का होगा। और जो नॉर्मल मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहने वाले जो बच्चे हैं या दिल्ली में रहने वाले, उनका जो है देखिए उनका विकास किस तरीके से होता है। तो हर अलग जैसे क्षेत्र अलग हो जाएगा, वहाँ से उनके बच्चे का डेवलपमेंट भी अलग हो जाएगा। हिंदुस्तान भारत में रहने वाला बच्चा, इंडिया में रहने वाले बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा, और वहीं पे दूसरे देश में रहने वाला बच्चा भी अलग तरीके से होगा। एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे जो है अलग अलग प्रकार से जो है डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है कि एक माता पिता का बच्चा जो है इंडिया में रहता हो और एक माता पिता का बच्चा जो है अमेरिका में रहता हो। तो अमेरिका में रहने वाला, लेकिन दोनों को देखिए आनुवंशिकीय गुण बिल्कुल नॉर्मल मिले, अच्छे मिले हैं, लेकिन एक बच्चे का वातावरण बदल गया, वो है इंडिया में रह रहा है, और एक बच्चे का वातावरण जो है जो किसी अन्य कंट्री में रह रहा है ना। तो हो सकता है कि जो अन्य कंट्री में रह रहा है उस बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, उसका स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, वो दुनिया मतलब वो जो है जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, या फिर जो है इंडिया वाला बच्चा अच्छा हो सकता है, वो जो है कमज़ोर हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक बच्चे का जो विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। एक तो आपको ये पॉइंट हमेशा दिया जाता है, मैंने बार देखिए पॉइंट एक ही है, सारे पॉइंट का सार एक ही है कि भाई बच्चे का जो विकास होता है वो आनुवंशिकीय क्रम और आनुवंशिकता और वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का ही रोल है। मतलब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है उसमें हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का परस्पर रोल है, परस्पर जो है इनका परिणाम होता है। बच्चे के विकास में दोनों का रोल है, 50-50 नहीं है, दोनों का जो है ये नहीं कह सकते कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। सारे घुमा फिरा के यही पॉइंट आपको अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, सीटेट के एग्जाम में। तो इस पॉइंट को बस याद रखिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को बस भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के सहयोग देने वाले कारक है तथा दोनों ही बच्चों की सफलता के लिए आवश्यक है। वही पॉइंट है कि आनुवंशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, और यहाँ पे बच्चे के विकास में जो है आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों को एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे के बिना ये नहीं कह सकते कि हम ये कह दें कि जो है आनुवंशिकता अगर ना भी हो बच्चे की अच्छी है ना, और वातावरण उसको अच्छा दिया जाए तो बच्चे का विकास हो सकता है क्या। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बच्चे का ऐसी सिचुएशन में विकास नहीं होगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि बच्चा जो है डेवलप कर पाए, जो है शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप से वो बहुत अच्छा बेहतर सक्षम कर पाए। ये पॉइंट कहना मुश्किल है। मतलब शारीरिक आनुवंशिकता, मान लीजिए उस बच्चे के शारीरिक जो है गुण जो है नहीं है, मान लीजिए पैर में समस्या है, उसका हाथ में लिखने की समस्या है, वो हाथ ही उसके जो है अजीब तरीके के हैं, या शरीर में कोई दिक्कत है या मानसिक कोई दिक्कत है, तो चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए शारीरिक रूप से दिक्कत वाले बच्चे को, चाहे जितना वातावरण आप दे लीजिए कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बन जाए, वो अच्छा रनर बन जाए, वो नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो एक दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का सहयोग का होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के सफलता के लिए। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी याद रखिएगा, पेडागॉजी में ये पॉइंट पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चे के विकास के क्रम में आनुवंशिकता को बदला नहीं जा सकता लेकिन वातावरण को बदला जाता है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आता है, एक अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकता जो है, आनुवंशिकता को बदला जा सकता है या नहीं, है ना, या फिर जो है वातावरण को बदला जा सकता है या नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको बताना है, देखिए ध्यान रखिएगा कि जो आनुवंशिकता होता है, आनुवंशिकता का मतलब है कि जो माता पिता से उसको गुण मिलते हैं
माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं वो उसके बच्चों में जाते हैं। तो बच्चों में जो गुण जाते हैं उसको हम बदल नहीं सकते। हम किसी भी तरीके से हम जेनेटिक्स में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि जो है किसी व्यक्ति में किसी माता पिता के बच्चे के अंदर सचिन तेंदुलकर के जेनेटिक गुड्स डाल दीजिए, या विराट कोहली के जेनेटिक गुण डाल दीजिए, या किसी साइंटिस्ट के जेनेटिक गुण डाल दिया जा सकता है। ये नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आनुवंशिकता को बदला नहीं जा सकता। ये बिल्कुल स्टैटिक होता है, रिजिड फॉर्म में होता है। इसको बिल्कुल भी हिला डुला नहीं सकते। पर वातावरण जो है उसको बदला जा सकता है। ये डायनामिक होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये डायनामिक होता है। मतलब अगर बच्चे का जो है वातावरण बदल दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ डेवलप कर सकता है। यहाँ पे इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से पॉइंट समझ लीजिए कि वातावरण को बदल नहीं सकते, वातावरण को हम बदल सकते हैं लेकिन आनुवंशिकता को हम बदल नहीं सकते। बच्चे के विकासीय क्रम को हम बदल नहीं सकते, जेनेटिक्स गुणों को हम बदल नहीं सकते, माता पिता से मिलने वाले गुणों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसका वातावरण बदल सकते हैं। वो हम जरूर कह सकते हैं कि जो है अच्छी एजुकेशन देकर के हम बच्चे को जो है बौद्धिक शिक्षा दे सकते हैं, है ना। अच्छा जो है उसको एटमॉस्फेयर देकर के बौद्धिक जो है स्तर उसका बढ़ा सकते हैं, है ना। शारीरिक जो है ट्रेनिंग दे करके उसको जो है किसी अन्य जो है शारीरिक खेल के लिए, किसी अन्य जो है गेम्स के लिए उसको प्रिपेयर करवा सकते हैं, है ना। तो ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। जैसा कि वाटसन ने कहा कि एक वातावरण के इफेक्ट में पढ़ करके ही बच्चा जो है उसको डॉक्टर, इंजीनियर, नेता जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप चाहें तो वातावरण बदल करके उसको जो है कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आनुवंशिकता को बदला नहीं जा सकता। इस पॉइंट को बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखिएगा, इसके परस्पर आप नोट्स भी बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाएंगे आपके लिए फ़ायदा होगा। आप यही नोट्स आपके जीवन के लिए आगे जो है एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जब एग्जाम आएगा तो पास में आपको ये सिर्फ केवल एक नोट्स, एक पन्ने का नोट्स है, ये आप अगर बनाने बैठेंगे सिर्फ एक पन्ने में आपको लिखना पड़ेगा। A4 साइज का पेपर में भी आपका एक A4 साइज पेपर में आनुवंशिकता वातावरण यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक कॉपी ले लीजिए, वहाँ पे नोट्स बनाइए। मैंने तीसरी क्लास है ये CDP की, और मैं आपको टोटल 20 क्लासेस के अंदर ही जो है पूरी CDP कंप्लीट करा दूंगा आपको। उसके बाद आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक और चीज़ सलाह देता हूँ, आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, जिसका भी आपका अगर सीटेट का एग्ज़ाम नहीं निकलता है, बार बार आप फेल हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, किसी एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, मतलब एक व्यक्ति को सोशल मीडिया में फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में, और जिसके माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं सिर्फ किसी एक को पकड़िए और सिर्फ उसकी बातों को, जो भी है वो पढ़ा रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है एग्ज़ाम नहीं है कि बहुत मुश्किल से निकाला जाए अन्य एग्ज़ाम की तुलना में। जैसे SSC, UPSC, SSSC, इनका एग्ज़ाम्स थोड़े से बहुत हार्ड होते हैं, कहना बहुत पॉसिबल नहीं होता कि बच्चा इतनी पढ़ाई करने के बाद भी पास हो जाए, लेकिन ये एग्ज़ाम्स बहुत आसान होते हैं। इसलिए किसी एक को पकड़िए और आप बस चुपचाप एक नोट्स बनाइए और नोट्स को जो है डेली वाइज जो है रिवाइज करते जाइए और पेपर सॉल्व करते जाइए। आप देखिए सीटेट में आपके 120, 120, 30 जो है एग्जाम्स में नंबर आपके बिल्कुल पॉसिबल हैं आने के, बहुत आसानी रूप से आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता का प्रभाव। तो देखिए आनुवंशिकता के कारण जो है बच्चे आमतौर पर शारीरिक बनावट और कद काठी में अपने माता पिता के समान होते हैं। तो ये हम सब ने अभी हमने आपको बताया था कि आनुवंशिकता जो है माता पिता से जो गुण मिलते हैं वो बच्चों में जाते हैं। तो जो पंजाब में, जैसे कि देखिए पंजाब हो गए, पंजाबी हो गए, या फिर हरियाणवी हो गए, इनका जो कदकाठी है, उनका शारीरिक बनावट देखिए। और वहीं पे एक जो है पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो होते हैं उनकी कदकाठी देखिए। इनकी पहाड़ी इलाकों में जो कदकाठी होगी वो शॉर्ट होगी, है ना। इनकी कदकाठी जो होगी वो लॉन्ग होगी, और उनके शारीरिक जो है बड़ा मजबूत होंगे, हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे टाइप के होंगे। और वहीं पे जो है अन्य और स्टेट में रहने वाले जो है दिल्ली के लड़के देखिए, तो वो जो है दुबके टाइप के जो है 5.5 फुट के जो है बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो आनुवंशिकता भी जो है शारीरिक बनावट और कदकाठी को जो है वो बनाती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आनुवंशिकता के लक्षण जो है माता पिता और भाई बहन के IQ स्तर पर भी पड़ता है। कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो माता पिता से जो मिलते हैं गुण, उसके बच्चों में जो ट्रांसफ़र होते हैं गुण, तो माता पिता का अगर IQ लेवल अच्छा है, माता पिता पढ़ने में अच्छे थे भविष्य में, अपने पास्ट में अगर वो माता पिता अच्छे हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त हैं या कोई नौकरी करते हैं, डेली बौद्धिक कार्य करते हैं कोई ना कोई, जैसे बुक्स पढ़ रहे हों
तो इस तरीके के अगर माता पिता हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनका बौद्धिक स्तर अच्छा है। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि माता पिता के जो बौद्धिक स्तर है वो उनके बच्चों में भी जाएगा, जेनेटिक्स रूप में भी जाएगा, और भविष्य में जो है उनको अगर वातावरण अच्छा दिया जाए, ऐसे बच्चों को, इस तरीके के आईक्यू अच्छे वाले बच्चों को जिनका जो है जिनके माता पिता इस तरीके के हैं, तो उनको जो है जीवन में वो बेहतर अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आनुवंशिकता के जो लक्षण हैं माता पिता और भाई बहन के जो है आईक्यू से जुड़ा होता है। यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे जो है बुद्धिमान होते हैं, जबकि सुस्त माता पिता के बच्चे भी कम बुद्धिमान हो सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी बिल्कुल सिंपल सा बात है कि भाई मैंने आपसे बताया कि जिस माता पिता के आईक्यू अच्छा है तो बच्चे भी अच्छी आईक्यू के होंगे, और जिस माता पिता के आईक्यू कमज़ोर है उस बच्चे के हो सकता है उसके बच्चे जो है कम आईक्यू के हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, होंगे ये ज़रूरी नहीं, होंगे ये ज़रूरी नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि रिक्शा वाले का लड़का जो है आईआईटी का एग्ज़ाम निकाल लिया, या रिक्शे वाले का लड़का जो है आईएएस का एग्ज़ाम निकाल लिया, या पेट्रोल पंप में काम करने वाला उसके माता पिता जो है वो, या सब्जी बेचने वाले या किसान का बेटा जो है आईएएस का एग्ज़ाम या आईआईटी का एग्ज़ाम, या साइंटिस्ट या बहुत बड़ी कंपनी में जो है करोड़ों के पैकेज में चला गया, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ हो सकता है, ये पक्का अगर गारंटी रूप से कहे कि ऐसा होगा, वो कम बुद्धिमान ही होते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि यहाँ हो सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बातों को बहुत अच्छे से गहराई से समझिएगा। ये पॉइंट जो है पेडागोजी में अक्सर एग्जाम्स में दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता से अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता विरासत में मिलती है, जैसे विश्लेषणात्मक, रचनात्मक या व्यवहारिक बुद्धि। अगर एक माता पिता के 2 संतानें हैं, ध्यान रखिएगा, और उन दोनों का परवरिश बिल्कुल समान रूप से हो, तो भी उनमें जो है बुद्धिमत्ता में जो है बनावट में अलग अलग हो सकती है। एक बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सकता है ना, पॉजिटिव रूप में एक पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, और एक बच्चा जो है शारीरिक रूप से किसी अन्य कार्य में जो है अच्छा हो सकता है, शारीरिक, या वो खेल में अच्छा हो सकता है, ठीक है, और एक बौद्धिक रूप से अच्छा हो सकता है। तो ये भी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक ही माता पिता से जो है उत्पन्न 2 संतानें अलग अलग रूप से जो है डेवलप कर सकती है, ये भी पॉइंट है। अच्छा करेंगे क्योंकि वातावरण तो उनको अच्छा मिल रहा है, लेकिन वो जीवन में क्या करेंगे ये उनके ऊपर है। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चों के विकास में पर्यावरण। अब यहाँ तक तो हमने अभी तक जाना कि आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, आनुवांशिकता का क्या रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बच्चे के डेवलपमेंट में पर्यावरण का क्या रोल है। यहाँ पे आपने सारा पॉइंट तो आपने समझ लिया है, फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझाने के लिए दिए गए। तो पर्यावरण में वो सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो बच्चे के गर्भाधारण से मृत्यु तक प्रभावित करती हैं। मतलब अगर हमने आनुवांशिकता की परिभाषा यही बताई थी कि जो आनुवांशिकीय जो गुण होते हैं, माता पिता से जो मिलने वाले जो बच्चों में जो गुण होते हैं, जिनके माध्यम से जो है वो लक्षण, वो गुण आपको मिलते हैं। यहाँ पे पर्यावरण में क्या होता है कि पर्यावरण में क्या होता है, ये बाहर का क्षेत्र होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद, पैदा होने के बाद जो उसके आसपास जो भी घटित हो रहा है, वो उसके आसपास जो भी वो कुछ देख रहा है, वो सब उसका पर्यावरण है। अब उस पर्यावरण में वो जो भी उसके साथ अगर अच्छा घटित होगा, अच्छा घटनाएं घटेंगी, लोग उसके आसपास अच्छे लोग होंगे, है ना, अच्छे लोग होंगे, उसको अच्छी बातें सिखाएंगे, है ना, तो वो जीवन में अच्छा करेगा। और अगर चोर उचक्के टाइप के लोग होंगे आसपास, मर्डर वाले करने वाले होंगे, है ना, जेल में ही बच्चा डेवलप हो रहा है, जेल में ही काट रहा है, तो इस तरीके के बच्चे का जो है कहीं ना कहीं जो है वो डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। तो यहाँ पे पर्यावरण में वो सभी चीज़ें शामिल हैं जहाँ बच्चे को गर्भाधारण से मृत्यु तक प्रभावित करती है। इस पॉइंट को अभी आप समझिएगा, क्योंकि वातावरण जो है, जो व्यक्ति का जो वातावरण होता है, व्यक्ति का जो एटमॉस्फेयर होता है, वो उसके जन्म से शुरू होता है, उसके मरने तक आसपास चलता रहता है, ठीक है, और वो उसको प्रभावित भी करता रहता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विभिन्न जातियों के बीच में जो है बौद्धिक विशेषता का श्रेय जो है आनुवांशिकता के बजाय हमें पर्यावरण कारकों को भी दिया जाता है। तो देखिए, विभिन्न जातियों की जो बीच में बौद्धिक विशेषताएं आप देखते हैं, उसका श्रेय आनुवांशिकता के बजाय हमें पर्यावरण की क्या होता है कि कुछ जैसे जातियाँ जो होती हैं पढ़ने में अच्छी होती हैं और कुछ जातियाँ पढ़ने में नहीं अच्छी होती। तो इसका यही होता है कि उनको पर्यावरण, इस तरीके का एटमॉस्फेयर, उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है ताकि वो जीवन में कुछ अच्छा कर सके। अगर उनके माता पिता, फिर ध्यान रखिएगा, आनुवांशिकता का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एससी वर्ग का बच्चा अगर उसका आनुवांशिकीय गुण अच्छा है, वो शारीरिक रूप से अच्छा है, बौद्धिक रूप से अच्छा है, और ऐसे बच्चे को पर्यावरण, ऐसे बच्चे को वातावरण एक अच्छा मिले,
तो वो जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, उन्हीं बच्चों की तरह वो विशेषता वो हासिल कर सकता है जो अन्य बच्चे जो है हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी बच्चे का व्यक्तित्व का विकास जो है पर्यावरण की भूमिका सबसे अधिक होती है। तो एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में पर्यावरण की यहां पे भूमिका सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ठीक है, बच्चों के विकास में उचित पर्यावरण या वातावरण का अभाव, अगर बच्चे का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो है वातावरण का अभाव है, तो मनुष्य के मानसिक जो है विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। अगर जो है उस बच्चे का जो है डेवलपमेंट हो रहा है और उस डेवलपमेंट होने में अगर उस बच्चे का वातावरण अच्छा ना मिला, उसको आसपास पढ़ने का स्थान ना मिला, उसको अच्छे से सोशलाइजेशन ना मिला, उसको सांस्कृतिक गुण ना मिले, तो बच्चे का कहीं ना कहीं मानसिक जो है विकास प्रभावित होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चों की रुचियां, प्रवृत्तियां और अभिवृत्ति आदि के विकास में वातावरण सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो देखिए, जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है, जो बच्चे पढ़ने में जो है, जैसे कई बच्चा देखिए आप पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड होता है, कुछ नया क्रिएट करने में इंटरेस्टेड होता है, कुछ नया बनाने में इंटरेस्टेड होता है, कुछ बच्चे आर्ट में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक में अच्छे होते हैं, तो कुछ बच्चे जो है साइंस में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, है ना। तो ये सारे जो गुण होते हैं, कुछ बच्चे जो है कलाकार में अच्छे होते हैं, है ना, एक्टर बनना चाहते हैं, बचपन से वो एक्टिंग करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है वातावरण का। ध्यान रखिएगा वातावरण का। ऐसे ऐसे इंटरेस्टेड बच्चे को जिनका जो इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी बच्चे को खेलने में इंटरेस्ट है, अगर ऐसे बच्चे को ऐसा वातावरण दिया जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, खेलने का माहौल दिया जाए, तो वो बच्चा जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है। अगर वो एक्टिंग में बेहतर करना चाहता है तो एक्टिंग वाला जो है उसको वातावरण देना पड़ेगा। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो पढ़ाई वाला वातावरण देना, म्यूज़िक में अच्छा है तो म्यूज़िक में उसको एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। अगर वो जो है डांस में अच्छा है तो डांस वाला जो है वातावरण देना। तो इसलिए जो है बच्चे की रुचियां और प्रवृत्ति आदि जो है विकास में जो है बच्चे का वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। यहाँ पे इस पॉइंट को रखा गया है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पेडागोजी में यूज़ किए जाते हैं, ऑप्शंस में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पर्यावरण जो है बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ध्यान रखिएगा शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है और भावनात्मक है, सभी पहलुओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे अगर कोई पहलू छूट जाता है, अगर ऑप्शंस में सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक भी है, तो सांस्कृतिक भी अगर दिया जाए तो यहाँ पे इसको भी सही लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा ये पर्यावरण इतना इंपॉर्टेंट है जो सब व्यक्ति के जो है शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे बौद्धिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे भावनात्मक रूप हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से, सभी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू द पॉइंट, टू द लाइन, ऐसी तरीके से ऑप्शंस में आपको मिलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चों के आनुवंशिकता और वातावरण का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है, ये पॉइंट है। अक्सर एग्जाम में पेडागोजी के रूप में ये क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो शिक्षकों के लिए बालकों की आनुवंशिकता और वातावरण संबंधी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब देखिए, एक क्लासरूम है और एक क्लासरूम में विविध विविध प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जो है विशेष बालक होते हैं, कुछ जो है मतलब कुछ बच्चे जो है मान लीजिए अलग सांस्कृतिक जो है मतलब आए हुए होते हैं, अलग संस्कृति वाले बच्चे होते हैं, कुछ जातीय रूप से अलग होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक टीचर को उनके आनुवंशिकीय गुण का मतलब है कि क्या कोई कमी है, अगर वो बच्चे के अंदर शारीरिक कोई कमी है, मानसिक कोई कमी है ना, और उनके वातावरण का मतलब है कि उसके जो है जैसे 80 वर्ग से है बच्चा, कमज़ोर है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा वाला नहीं है, तो इन चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के अनुसार टीचर को बच्चे को थोड़ा सा जो है कुछ नया जो है क्रिएट करके पढ़ाई में जो है एडवांस होकर के जो है उसको एजुकेशन देनी चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि टीचर को, शिक्षक को बालक के आनुवंशिकता और जैविक पृष्ठभूमि, मतलब ये वातावरण का जो है ज्ञान हो जाए, साथ ही साथ वो पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से परिचित हो जाए, तो स्वयं ही शिक्षार्थियों की कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो टीचर अगर जान जाए कि क्या इसमें शारीरिक रूप से कमी है, क्या मानसिक रूप से कमी है, इसका वातावरण, इसका रहन सहन कैसा है, इसके आसपास के लोग कैसे हैं, अगर कोई समस्या है, बच्चा चोर है ना, अगर पता है कि देखिए आसपास के लोग भी चोरी करते हैं या इसके माता पिता जो है इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो बच्चे के जो है डेवलपमेंट में उसकी कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं टीचर। ठीक है, टीचर कई समस्याओं को उसके हल कर सकते हैं, तो आसानी से समझ सकते हैं और बच्चे को समझा सकता है। तो ये चीज़ जो है भूमिका होती है एज अ टीचर।
आनुवंशिकी और वातावरण के संबंध में अगर हम बात करें। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे जो है पूरा टॉपिक खत्म हो गया आपका, वातावरण और आनुवंशिकता का टॉपिक यहाँ पे ओवर हो चुका है। अब जो है देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अक्सर अब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी आप सॉल्व करिए और आपको जो है यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आनुवंशिकता को डैश डैश जो है सामाजिक संरचना माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आनुवंशिकता को जो है स्थिर संरचना मानते हैं, ठीक है, या प्राथमिक या परिवर्तनशील या गौड़। तो मैंने आपको बताया था कि आनुवंशिकता होती है जिसे हम बदल नहीं सकते, मतलब वो है स्थिर है, स्टैटिक फॉर्म में है, ठीक है, इसको बदला नहीं जा सकता। अगर हम वातावरण की यहाँ बात करते, यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लिख दिया गलत, अगर हम यहाँ पे आनुवंशिकता की जगह वातावरण होता तो वातावरण को जो है हम परिवर्तनशील मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, परिवर्तनशील मानते हैं, डायनेमिक मानते हैं। ठीक है, यहाँ आनुवंशिकता है तो आनुवंशिकता जो है यहाँ पे स्थिर रूप से सामाजिक संरचना इसको माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो जो माता पिता से उनके बच्चों में जो भी गुण होते हैं वो जो स्थानांतरित होते हैं उसको कहते हैं वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। इस दोनों को ध्यान रखिएगा, वंशानुक्रम, ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहें तो हेरेडिटी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव का कौन सा गुण जो है आनुवंशिकता से निर्धारित होता है? तो मानव का जो बच्चे का जो कौन सा गुण है जो उसको माता पिता से मिलते हैं तो वो है बौद्धिक गुण, ध्यान रखिएगा। बाकी सामाजिक नैतिक स्वभाव ये तो सब जो है आउटर है, ये वातावरण के संपर्क में आकर के सीखेगा। आनुवंशिकीय जो गुण होते हैं वो है बौद्धिक गुण, बौद्धिक क्षमताएं जो हैं वो उसके माता पिता से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होगी, उसका आईक्यू लेवल उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होगा, माता पिता का ये बौद्धिक गुण वहाँ पे निर्धारित होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण विवाद जो है वो आनुवंशिकीय और वातावरण से संबंधित है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चे किस वातावरण में सीख सकते हैं? तो जहाँ पे उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले। देखिए बच्चे किस वातावरण में सीखेंगे? तो जहाँ पे उनको सीखने का मौका मिले तो वहीं पे सीखेंगे, या फिर उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले तब वहाँ सीखेंगे, जहाँ पे कड़ा अनुशासन हो वहाँ पे सीखेंगे। तो भाई देखिए बच्चा जो है वहाँ पर सीखेगा जहाँ उसके अनुभव, उनकी भावनाएं, उनकी रुचियों को स्थान मिले। जो बच्चा कुछ करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है खेल में, और आप उसको ऐसा वातावरण प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे तो वो कैसे सीखेगा? अब वो बच्चा जो है शारीरिक रूप से अक्षम है, शारीरिक रूप से कोई कमी है, और उसको ऐसा जो है आप उसको मौका दिए जा रहे हैं कि दौड़, और अब बेचारे का पैर टेढ़ा है, पोलियो हो रखा है, वो कहाँ से दौड़ेगा? तो इस चीज़ को वातावरण में जो है उसको वातावरण का होना, मतलब अनुभव, जहाँ उसके अनुभव, उसके इंटरेस्ट को जो है जहाँ महत्व मिलेगा और उस वैसा उसको मतलब वातावरण प्रोवाइड किया जाएगा, तब वो बच्चा बेहतर सीख सकता है। ऑप्शन यहाँ पे ए है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ जो है अन्य जो है पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित होती है। मतलब जो है सीखना और प्रदर्शन करना जो है पूरी तरीके से आनुवंशिकीय गुणों पर निर्भर करता है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे कट जाता है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार, अच्छा खाना पान जो है, अच्छी देखभाल करेंगे और अच्छा खाना खिलाएंगे, है ना, उससे बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर किया जा सकता है। अगर बच्चे के अंदर पोलियो है, या कोई शारीरिक बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो चाहे जितना पौष्टिक खाना खिला लीजिए वो दूर नहीं हो सकता। ठीक है, वो दूर नहीं हो पाएगा। तो आनुवंशिकीय रोगों को आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा। पर्यावरण जो है केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे अगर केवल जहाँ पे भी ऑप्शन में आपको आ जाए, और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पॉजिटिव रूप में हो, सत्य हो, ये पूछा जा रहा हो, तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। केवल जो है ये एक टैग वर्ड के रूप में जानते हैं, तो पर्यावरण को ही केवल जो है भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मान रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो कुछ पहलू आनुवंशिकीय गुणों से मिलते हैं और कुछ जो है उसके पर्यावरण से मिलते हैं बच्चे के जो है विकास में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश मतलब वातावरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
अब देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे फिर से बदल गया। परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता को प्रभाव को बदला जा सकता है। जबकि मैंने आपको बताया था कि आनुवंशिकता को हम बदल नहीं सकते, ये स्टैटिक होता है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित है, ये बात बिल्कुल समझ गए, निश्चित है। जबकि परिवेशीय, परिवेशीय का मतलब है जो एटमॉस्फेयर है, जो आसपास का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसके कारकों के प्रभाव को न्यूनतम होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आनुवंशिकता और परिवेश जो है दोनों की भूमिका निश्चित होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ पे कह रहा है वातावरण की भूमिका भी निश्चित होती है, जबकि हमने आपको बताया कि ये डायनेमिक होती है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो ए गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो विभिन्न क्षेत्र में आनुवंशिकता और परिवेश के जो है तो ये भी पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो देखिए आंसर जो है ये सही है। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित है, मतलब वो स्टैटिक है, जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव जो है न्यूनतम होता है। ठीक है, जो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, इसका राइट होगा, ऑप्शन डी होगा, इसका ध्यान रखिएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे में जो है संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, आपको हम बता दें कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बौद्धिक विकास। बच्चे का जो बौद्धिक गुण होता है वो किसका परिणाम होता है? तो बच्चे का जो बौद्धिकीय विकास होता है वो पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। किसी एक का परिणाम नहीं होता, ना ही 50-50 होता है, ये परस्पर जो है समान रूप से अंतःक्रिया का परिणाम होता है। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बच्चे के डेवलपमेंट में। अगला पॉइंट देखें। निम्नलिखित इनमें से जो है कौन विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव को सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए आनुवंशिकता जो है निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे, या यह निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, या हम कितनी दूर जाएंगे। ये प्रमुख निर्धारक है, इस बात का प्रमुख निर्धारक कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। तो देखिए आनुवंशिकता जो है कि प्रभाव में सबसे अच्छा जो है बताता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, है ना। अगर शारीरिक रूप से अच्छा है बच्चा तो हम ये कह सकते हैं कि वो शारीरिक खेल में, किसी भी खेल में जो है बेहतर कर सकता है। अगर हम बौद्धिक रूप की बात करें, अगर बौद्धिक रूप से अच्छा है तो उसको अच्छा वातावरण दे करके जो हम ये कह सकते हैं, तो हम कितनी दूर जा सकते हैं ये हम कह सकते हैं कि बच्चा बहुत लंबी दूरी तक जाएगा, वो साइंटिस्ट बन सकता है, ये जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चंस जो है समाप्त होते हैं। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, समझने के लिए काफ़ी है कि जो है आपको किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। हू बहू क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को जो है अपनी कॉपी पेन का इस्तेमाल करिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, और पेपर के समय ज़रूर देखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। 10 लाइक्स का आज का टारगेट है, लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, हम आपको इसी प्रकार से डेली वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका उसको नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।